अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बीइंग मिडिल क्लास के प्लेटफॉर्म से मैं हाज़िर खिदमत हूँ आमिर वंस अगेन। और वो कहते हैं ना, कभी कभी बात आपकी कहीं भी पूरी हो जाती है। मैंने आपको पहले व्लॉग में पहले व्लॉग को आप लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह से आपने अपनी मोहब्बत मुझ तक पहुँचाई, जिस तरह से आपने उसको फॉलो किया, जिस तरह से मुझे व्यूज़ मिले, मैं मजबूर हो गया कि अब इस चैनल को अपनी एफ़र्ट दूँगा, अपना इनपुट दूँगा। I'll share everything with you guys being middle class, तो और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि आपको कहते हैं कि कभी कभी कहीं भी बात ना वो सच हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने पहले व्लॉग में जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं डाउ हॉस्पिटल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के में दोबारा आऊँगा और यहाँ पे एक डिटेल्ड व्लॉग करूँगा। तो बहरहाल वो ना सही, बट डाउ दोबारा आए हैं। यस, डाउ दोबारा आ गए। हम इस वक्त डाउ में हैं अगेन। बट आज यहाँ डाउ आने का रीज़न जो है वो है एक इवेंट हो रहा है। और वो जब हमें पता चला तो हमने कहा कि चलें, आप जो पहला अपना वादा था वो पूरा करें। वादा क्या था? मैंने आप लोगों से ऐसी जनरली कोई प्लान तो था नहीं। पहला व्लॉग जो मैंने आप लोगों से रैंडम आप लोगों से मुखातिब हुआ था बीइंग मिडिल क्लास के प्लेटफॉर्म से। तो अब जब मैं ये सेकंड व्लॉग के लिए मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि क्यों ना डाउ मेडिकल हॉस्पिटल में और यहाँ पे जो कॉलेज है, तो क्यों ना वहाँ पर जो एक इवेंट हो रहा है उसी के साथ आपको मैं दूसरा व्लॉग या डिटेल्ड व्लॉग एक और जो है वो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो चलें देखते हैं क्या इवेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, और वहाँ क्या क्या है, और क्या क्या अच्छा है, क्या क्या कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, जो मुझ तक रिपोर्ट्स आएंगी। चलें आपको उस बारे में कंप्लीट आगाही करते हैं। ऑलराइट, ओके, चलें जी। ऑलराइट, सो वी आर हियर। ये हो रहा है 7th ऑल पाकिस्तान हेल्थ इनोवेशन एग्जीबिशन। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है वो 7th हेल्थ इनोवेशन एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 350 मुख्तलिफ इनोवेशंस जो स्टूडेंट्स ने अपने तौर पे बीइंग अ फ्रीलांसर या बीइंग एन स्टूडेंट उन्होंने अपने एफ़र्ट से बनाई हैं, वो यहाँ पे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यहाँ पर हैं पूरे पाकिस्तान से। 40 से ज़्यादा जो हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की, बच्चियाँ मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, जो हेयर प्रॉब्लम है आजकल बहुत यंगर एज में लोगों को, बच्चियों को हो रही है। तो उस सिलसिले में यहाँ पर एक स्टॉल मैंने देखा है हेयर प्रॉब्लम के हवाले से। जो है ये सोल ऑर्गेनिक करके कोई प्रोडक्ट है इनकी, और जिसका इन्होंने स्लोगन दिया बी ऑर्गेनिक। तो ये कुछ इनसे मैम से बात करते हैं, कोशिश करते हैं इनसे पता चले। मैम, अपनी कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि किस सेंस में ये ऑर्गेनिक है। और मुझे एक्चुअली मेरी बेटी का है, वो भी गई है। चलिए, अच्छा ठीक है, वो आती हैं जो बेसिकली यहाँ पर जो ये इस स्टॉल को जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो वो आती हैं, तो हम दोबारा आपको लेके आते हैं। लेकिन बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर प्रॉब्लम आपको पता है इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। ओके, तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या। बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ी वास्ट एरिया में है ये सारा, देख रहे हैं, सारा एक बहुत बड़े एरिया पे। और कोई 350 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं। 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अपनी इनोवेशन को डिस्प्ले किए हुए हैं। तो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कुछ और ऐसी चीज़ मिल सके जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। कि ओके, जो हेयर फॉल के सिलसिले में मैं एक आया था एक स्टॉल पे, तो वहाँ पर आ गई हैं जो इसकी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इसको
कहना चाहिए प्रिपेयर किया है, तैयार किया, ये फार्मूला क्या है, और इससे जो हेयर फॉल का सोल्यूशन है थोड़ा सा मुझे भी इसकी ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिएटर। जी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इसके बारे में आसान अल्फाज में समझाइए कि बेसिकली है क्या हेयर फॉल को आप लोग किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है, मुझे सबका पता है। Basically, I have prepared the onion organic hair oil. Basically, ठीक है, as you can see from the logo, I don't think you can see it clearly. लेकिन इसमें सिर्फ जो है अनियन नहीं है, इसमें मैंने जो है डिफरेंट इसके API मैंने इसके अंदर एडअप किए हैं। जैसे मैंने इसके अंदर जो है मेथी दाना एडअप किया है, ठीक है, इसका API, एंड मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता, कैरी लीव जो है वो भी एडअप किया है, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने इसके अंदर व्हीकल यूज़ किए, वो मैंने 3 व्हीकल्स यूज़ किए, दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल, मैंने इसके अंदर जो है कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल एडअप किया है, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट जो है ब्रांड से। भाई सैयद गनी है, वो भी तो अनियन ऑयल बना रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट हो सकता है? मेरा प्रोडक्ट ऐसे डिफरेंट हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ अनियन नहीं है, आई हैव एडेड अप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एज वेल। और जो है मैंने कोशिश की है कि मैं कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो 7 प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम जो है सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ऑयल है वो बेसिकली 7 प्रॉब्लम्स। अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये बताइए कि इसको आपने कहीं इसको टेस्ट किया है? इसको फर्स्टली आई हैव बीन टेस्टिंग इट सिंस लाइक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। सेकेंडली मेरी बात चलिए छोड़े, मैं फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, बाय प्रोफेशन आई एम अ फार्मासिस्ट। मेरी बात छोड़े, मैंने इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स भी ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, मोर देन लाइक 50 अबव इंडिविजुअल्स पे मैंने जो इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स भी किया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। दैट्स वाई मैंने सोचा कि इस बार इंशाल्लाह मैं डाइस के प्लेटफॉर्म पे जो है इसको चलें। वेरी गुड लक। और ये मैं थोड़ी सी आप लोगों को इनकी प्रोडक्ट की जो हटा दें, ये इनका प्रोडक्ट है, ये नाम है, और ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। soul.organic करके इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, यू कैन ऑल्सो सी दैट। ऑलराइट, ज़रूर फॉलो कीजिए इनको, और ऐसे हमें इसी तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे को फेवर करके, सपोर्ट करके, हेल्प करके, अप्रिशिएट करके करते रहना पड़ेगा। तो यकीनन बहुत जल्द हम देखेंगे चेंज, गुड, पॉजिटिव, और बहुत जहाँ दुनिया जिस तरह से अब टेक्नोलॉजी में जो अब रॉकेट की तरह निकल चुकी है ना, तो हमें उनके पीछे भागना पड़ेगा। और इसी तरह की जो ये इवेंट है और ये जो इनोवेशन जो हो रही है, इसके हवाले से जो ये जैसे मेडिकल लाइन में जो ये इनोवेशन हो रही है, इसके लिए जो स्टूडेंट अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इंसानों के लिए। जब तक इंसान इस दुनिया में मौजूद रहेगा तो बीमारी, इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, इंजरीज़, एक्सीडेंट्स, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला सबको अपनी खैर आफियत में रखे, बट ये ज़िंदगी के साथ हैं, तो इसके लिए ये सारा मामला चल रहा है। और इसके में जो है मेडिकल लाइन में जो ये स्टूडेंट्स अच्छी इनोवेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लेट्स मूव ऑन। ओके, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं कि स्टॉल पे, यहाँ पर हैं सेकंड सर्जिकल टेक्नोलॉजी। ओके, वोंट यू माइंड आप मेरे साथ आ सकेंगे, ज्वाइन करेंगे मुझे? अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये बेसिकली है क्या, और ये क्या टेक्नोलॉजी है, और किस तरह से आप मेडिकल लाइन में इसको आगे इनोवेशन के तौर पे देखते हैं? एक्चुअली जो पोर्टेबल बायो सेफ्टी सर्जिकल चेंबर है, इसका टारगेट ये है कि हम वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करें या वहाँ पर सर्जरी प्रोवाइड करें जहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इंसर्जन एंड ड्रेनेज का प्रोसेस है, इसके लिए, या जो माइनर सर्जरीज़ हैं उसके लिए जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास इंटीरियर साइड से उठकर यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स जो कि ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हैं, वो उनमें इतना ज़्यादा बर्डन पड़ता है कि केसेस जो है वो डिफर हो रहे होते हैं, और इसकी वजह से जो है वो लेटर ऑन बर्डन पड़ता है हॉस्पिटल्स पे भी, डॉक्टर्स पे भी। तो हम ये चाहते थे कि सर्जरी के लिए पेशेंट यहाँ आने के बजाय सर्जरी चेंबर उसके पास चला जाए। तो इसके लिए हमने जो है वो एक पोर्टेबल सर्जिकल बायोसेफ्टी चेंबर हमने डिज़ाइन किया है, जो जिसमें हमने, अगर आप ये देख सकते हैं कि स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे हीपा फिल्टर्स लगाए हुए हैं।
ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल लाइट्स हैं, इसको मैं भी ऑन करके सर्जरी के लिए लोगों को विलेज साइड से उठ के नहीं आना पड़ेगा या रिमोट एरिया से उठ के नहीं आना पड़ेगा, बल्कि जो एक चेंबर होगा वो डॉक्टर के दफ्तर में मौजूद होगा, उनके आसपास गली के नुक्कड़ पे कहीं भी उनके एक्सेसिबल एरिया में होगा, और वहाँ से जो है वो बस करीब में जाएंगे और वो उसको करवा लेंगे। तो वो जो हॉस्पिटल का बर्डन है वो रिड्यूस होगा, वो जो पेशेंट का इतना लंबा ड्यूरेशन होता है, वेटिंग पीरियड होता है, वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, ईज़ ऑफ एक्सेस होगा, यानी कि आसानी से बंदा करीब में जाके कहीं से भी छोटे मोटे केसेस करा सकता है। अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराती जी, है, sure. मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेनली इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स बताएंगे कि इसकी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ जो आप पूछना चाह रहे हैं वो बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे। प्लीज़। सर हमने इंस्ट्रूमेंट ये वाले इस स्पेसिफिक यही वाले इसलिए यूज़ किए ताकि हमारे जो है हाथ अंदर ना जाएं और क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहे बिल्कुल, और हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से इजीली एक्सेस हो जाए। तो इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिकली हमने यही वाले जो है वो इस्तेमाल किए। इसके अलावा हमने इसके अंदर यूवी लाइट इंस्टॉल की है जो कि ऑपरेशन से पहले इस माहौल को बिल्कुल डिसइंफेक्ट कर देगी। सलसल जो है वो साफ़ एयर रोटेट हो रही है अंदर जो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे नाम से आप देखेंगे ना, थोड़ा सा आपको नाम से अंदाज़ा हो जाएगा। पोर्टेबल बायोसेफ्टी सर्जिकल चैम्बर। पोर्टेबल इसलिए क्योंकि ये मोबाइल है, पूरा यूनिट जो है वो मोबाइल है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। बायोसेफ्टी इसलिए इसमें सिर्फ पेशेंट की जो है वो सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि जो हेल्थ केयर वर्कर है या फिर जो भी परफॉर्म कर रहा है सर्जरी, डॉक्टर वगैरह, तो उनकी भी जो है वो सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। बाकी जो है ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए छोटा सा यूनिट बनाया है। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। जो रिमोट एरियाज़ हैं वहीं पर ही इमरजेंसी बेसिस पे उसको क्लीन कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर्स। ओके, ये था एक छोटा सा चेंबर जो स्टूडेंट्स ने जिसके लिए काम किया है, और एक आगे चलते हैं और देखते हैं यार यहाँ पे क्या क्या है। पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फ्री आई टेस्ट। अच्छा, तो मैं अब आप लोगों को ना एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूँ कि जिन्होंने कुछ अरसे बाद जो है वो व्हीकल इंडस्ट्री में एक तूफ़ान बर्पा करने वाले हैं। जी, तूफ़ान बर्पा करने वाले हैं, और आप देखेंगे वो बहुत जल्द एक छा जाएगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये आपने अगर सुना नूरी इज़ अ ब्रांड, और वो एक इलेक्ट्रिक कार, फर्स्ट पाकिस्तान मेड इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। उस सिलसिले में छोटी सी शॉर्ट डिटेल आसान अल्फाज में आप लोगों से डायरेक्ट डॉक्टर साहब से सुनवाते हैं कि वो बेसिकली, मैंने खुद उस गाड़ी को देखा, उसके बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट जो ओनर हैं, जो उसके जिन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, प्लान किया है, उस सारी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लेकर आए। हेयर ही इज़, और सर प्लीज़। जी ये नूरी के बारे में तो यार पूरा सोशल मीडिया में सब कुछ ही है, और पाकिस्तान की पहली इंडिजिनस इलेक्ट्रिक कार है ये, जो बिल्कुल 220 वोल्ट पे चार्ज होगी। 200 किलोमीटर तकरीबन इसकी रेंज, एक चार्ज के अंदर आप जा सकते हैं। कोई गैस, कोई पेट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये 2025 में हमारा इरादा है इसको लेके आने का मार्केट के अंदर। अभी तो इस पर डेवलपमेंट का काम अभी चलेगा। ये तो प्रोटोटाइप है, ये प्रोटोटाइप हो चुकी है और इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रही है, टेस्ट हो रही है। वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट दिखा दूँ। थैंक यू सर, एंड वेरी गुड लक। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू। वाह, यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल, डाइस के फाउंडर डायरेक्टर, जो कि यहाँ पे इस वक्त इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सर जो है केबिन टू केबिन जाके विज़िट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है और क्या चीज़ ऐसी है जो आगे मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जिसको बड़ी लेवल पे जिसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की जा सकती है, और उसको फ़ंड करेंगे ये लोग ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म से। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत टेंस सिचुएशन है। हर स्टूडेंट चाहता है कि उसकी जो काविश है उसको डॉक्टर साहब आके देखें और उसको सराहें, और आगे अपनी आगे जो ये उसको with the help of cash, with the help of production help की तरफ जो है वो हेल्प करेंगे।
तो देखिए आप अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मैडम? आपका नाम? डॉक्टर शीबा। शीबा। आपका? हाँ, आपका नहीं लेगा सुबह को। थैंक यू। इट्स ऑल गोइंग। अच्छा नहीं है अपने पास रखो, लास्ट में अगर बच्चों का टाइम हो तो मैं प्रोजेक्ट प्रेजेंट कराऊंगा। अगर तुम्हें कोई 50,000 रुपये देगा तो उसका क्या करोगे? सर हम फाइनल पैकेजिंग पे जाएंगे, हम लार्ज स्केल पे बनेंगे, स्मॉल स्केल पे ये कैसे घर पे बनाई है? जी सर, हमने लेबोरेटरी में बनाई है अपने ये मुझे एक दे के जाना जी सर, आकर। आपको आकर मैं भी नहीं, अभी नहीं। बिजनेस प्लान लिखो इस तरह का और सर, साथ मैं- लेके और उसमें लिखो कितने सर ये पैसे हमने चाहिए तैयार करोगे। किया, ईमेल वगैरह रख के रखा है आपका। आप बता दें, मैं फंड वगैरह नहीं भाई, यहाँ पे अभी प्रेजेंट अच्छा, करेंगे। यहाँ पे जी सर, हाँ, अभी 5 करते हैं। मिनट शायद सर, आपका सर, है ना, 5 मिनट। लिख के लेके आओ शाबाश। जी सर, इनका नाम लिखो। तो ये यहाँ पर आ जाए। ये पहला बंदा है जिसने बिफोर एंड आफ्टर मुझे दिखाया है यस कुछ। सर, हम तो हॉलीडे पे इनका बात किधर ये गोरामशा बेटा ये देखो, बस ये देखो, देखो सोराइसिस PSORASIS टेस्टेड प्रोडक्ट। बेटा 20 लोगों पे और टेस्ट करना, मैं इसलिए खरीद रहा हूँ किसी को यहाँ पे देने के लिए, वो मुझे टेस्ट करके बताएगा। वेरी वेल डन। और ये पाकिस्तान का झंडा, थैंक यू वेरी हुएवर लेबल इट। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, अब आपका क्या है बेटा? How it went? He said our was like beyond this competition. Our idea was beyond this competition. इसी बात में लो अच्छा कोल्ड ड्रिंक पियो। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि स्टूडेंट्स कितने खुश हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं किस तरह एक हरा सा मशरूब पी के। दैट्स इट, इज दैट इट? अच्छा गाइस, मुझे थोड़ा सा बताइए कि बेसिकली आसान अल्फाज में बताइए, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है बीइंग मिडिल क्लास। तो आसान अल्फाज में समझा सकें कि ये है क्या और आप लोगों ने क्या इसको मेडिकल के लिए क्या है? Everybody knows Facebook, right? All You right, all know okay. how it works. All So right. basically, Biocosmos is the Facebook of biotechnology. Facebook Oh. connects people, we connect scientists. राइट। So we provide this network and a platform for students as well as our senior scientists, जहाँ पे वो अपनी discoveries हमें like उनका literature में publish कर सकते हैं, and students can take advantage of it by even अगर उनके कोई questions या queries है वो हमें email कर सकते हैं. We will directly connect them to the scientists, the respective scientists. ओके, सो बीइंग मिडिल क्लास जैसे मैं इसको समझ सका हूँ, वो आप लोग मेडिकल डॉक्टर्स जो भी रेटेड लोग हैं Medical, but like जो भी डिसिप्लिन physics, है जहाँ पे chemistry. भी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं, बायोटेक्निक, उन सबको एक जगह इन्होंने जगह, एक पेज एक पेज पे लेके आ गए Yes. और उसका नाम है बायोकॉस्मोस. So cheer up. Alright, thank you. Take a lot of care. Good care. Good luck. सेवंथ डाइस एग्जीबिशन में मौजूद तमाम हाजिरीन से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज बिजनेस सेंटर की तरफ आ जाइए, जहां पे इस वक्त हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। शार्क सेशन का इनेकाद किया जा रहा है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ द डे। सो वी रिक्वेस्टेड टू प्लीज यहाँ पे तशरीफ लाइए। और हमारे आज के मेहमान खुसूसी इस वक्त जितने भी हैं वो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त बिजनेस सेंटर में तशरीफ ला चुके हैं। सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है आप तमाम लोगों का, ताकि आप तमाम लोग आएँ तो आपकी मौजूदगी में ये तमाम जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाया जा सके। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल में मौजूद हैं, हमारे दरमियान चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं फ्रॉम मार्टिन डाउ, विच इज़ अ वेरी प्राउड नेम ऑफ द इंडस्ट्री। मिस्टर फैज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर हैं फ्रॉम मार्टिन डाउ। मिस्टर मलिक रियाज मौजूद है, हु इज द हेड ऑफ मार्केटिंग ICI पाकिस्तान। मिस्टर सलमान हारून मौजूद हैं, हु इज द हेड ऑफ सेल्स ICI पाकिस्तान। मिस्टर माज अहमद हमारे दरमियान मौजूद हैं, हु इज डायरेक्टर मेडिकल अफेयर्स ICI पाकिस्तान। मिस अरीबा शाहिद स्टार्टअप जर्नलिस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। मिस्टर साकिब हुसैन अंसारी इज प्रेजेंट हियर, हु इज CEO of Children Hospital Karachi, a very prominent name, alhamdulillah, who is available here for this discussion, and Research Institute of Generic Blood and Bone Marrow Transplant, the Children's Hospital, and Research Institute of Genetic Blood and Bone Marrow Transplant. मिस्टर अंबिया नसीम भी हमारे इधर मौजूद हैं। मिस्टर अंबिया नसीम डायरेक्टर हैं बोश फार्मास्यूटिकल्स के, इट्स लाइक बॉश फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। सो एवरीवन, वो लोग जो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट अगेन टू प्लीज कम ओवर हियर। सो आप इस अमेजिंग सेशन को, व्हिच आई कॉल
The most important session of the day, of course, after your exhibition and all your projects, उसको जिस तरह से यहाँ पे evaluate किया जाएगा, जैसे discuss किया जाएगा, I would request everyone to please join us over here because we are already running late. 15 मिनट हम late हो चुके हैं and we want actually like. सेमेस्टर बैग का वरना हमने बेचे हैं 50 प्लस बेचे हैं ऑनलाइन 50 प्लस बेचे जी। अगर मैं आपको पैसे देता हूँ 50,000 लाख तो प्रॉफिट मिलेगा? प्रॉफिट तो मैं जितने मुझे प्रॉफिट हो रहा मतलब मैं अपने देखूंगी कितने बिक रहे हैं उस हिसाब से दूंगी। शायद क्योंकि ये न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट है, इसमें इंटरेस्ट ना हो आप लोगों का, लेकिन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड? नॉट ओनली न्यूट्रिशन, मेरे पास एनीमिया के पेशेंट्स आते हैं बहुत बड़ी तादाद में। उनकी शॉर्ट हाइट, किसी का कद छोटा हो, हीमोग्लोबिन 4-5 हो, मर रहा हो बच्चा, मैं सबसे पहले उसका उसके सीलिएक डिजीज़ का टेस्ट कराता हूँ कि 5 हीमोग्लोबिन पे 10 किलो का बच्चा जिसको 20 किलो का होना चाहिए था, इसको सीलिएक डिजीज़ तो नहीं है। इट्स अ बिग कॉज। फार्मास्यूटिकल यहाँ बैठी है, ये आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट हैं और फार्मास्यूटिकल को इस बच्ची को सपोर्ट करना चाहिए। जो रिजल्ट्स आया वो रिजल्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल है इसके जी, आपने उसको इन्फेक्शन फ्री कर दिया वो उनको इमीडिएटली और वहाँ पे टेप अप्लाई करके यस सर, यस सर। सर क्या कहते हैं आपको, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मतलब सर? और जो ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल वगैरह वालों पे और जो एक्सीडेंट्स होते हैं जी जी उसको लेके कैरी करें तो जो मेन 90% डेथ्स सेव की जा सकती है अगर इमीडिएट ब्लड कंट्रोल कर लें। जी सर, ऑब्वियस सर, हमने ये भी सोचा है कि बाइकर्स यहाँ पे हेलमेट नहीं पहनते तो ये चीज़ कैसे कैरी करेंगे? ये बताइए इसका। जी, ट्रैफिक पुलिस से होता है, उनको अगर हम उनको प्रोवाइड कर दिया जाए ये तो एक अफेक्टिविटी एक एम्बुलेंसेस एंड ऑल सच थिंग्स। So the point is to give the concept of prevention and accidental emergencies and protect them and save the life, क्योंकि mostly हमारे accidents में होते हैं। और सर ये सब यहाँ पे नहीं सर, फैक्ट्रीज के अंदर भी सर वर्कलोड जो मशीनरीज होती है उनके साथ भी जो है लाइक वर्कर्स के ऊपर भी ऐसे ठीक है। फर्स्ट एड का एक अच्छा सा प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई एम CEO चिल्ड्रंस हॉस्पिटल कराची। जी सर, मैं जानता हूँ और आई एम गोइंग टू एटलीस्ट सपोर्ट यू 50%, 50,000। सो थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चीफ ने आपकी टीम कहाँ से? डाओ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पैसे दिए बेटा इसको डेवलप करने, क्योंकि इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है, और उसमें एक टॉर्निकेट डाल देना ताकि वो जो ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं ना वो रुक जाए। क्या पता तुम्हें मोटरसाइकिल वाले तुमसे खरीदना प्रोडक्ट और सारी मोटरसाइकिलों में। गुड जॉब, शाबाश। अच्छा, हैव यू डिवाइडेड योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हिसाब लगाया? हमने हिसाब निकाला है रॉ मटेरियल्स और इन चीज़ों का, लेकिन हमें आगे जाके जब हमारा अब स्केल हो जाएगा तो हमें अभी आप कितना बना सकते हो? अभी जो है अभी लाइक हम पर डे 100 बिस्किट बना सकते हैं। ओके, एंड आपने 50 बिस्किट्स बेचे हैं? 50 बॉक्सेस बेचे हैं। एक बॉक्स में 4 बिस्किट्स हैं, चॉकलेट कोटेड एंड चॉकलेट फिल्ड एंड ग्लूटेन फ्री हैं वो, और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑलराइट, कैन यू शेयर योर डिटेल्स विद मी? यस, आई शेयर द बिजनेस प्लान। ऑलराइट। अच्छा, लुक्स लाइक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जैसे कि स्टार एनिस है, क्यूमिन सीड्स हैं, ब्लैक पेपर है, ब्लैक सॉल्ट है, इन सब की जो है वो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ है लाइक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा हमने इनकी लैब टेस्टिंग की है विद कंपैरिजन टू द चाट मसालास विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जिनका माइक्रोबियल लुक काफ़ी मिला, जिसमें हम इंटैरिक बैक्टीरिया लैब टेस्टिंग की एज़ कम्पेयर टू दैट जो कि हमारा चाट मसाला इम्यून बूस्टिंग, हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो इट्स जो है वो हमारी हेल्थ पे ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता और हम इसको नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। दिस ऑल इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरल। अगर आपको कोई पैसे दे तो क्या करेंगे और कितने पैसे चाहिए? एग्जैक्टली इसकी मार्केटिंग के लिए, इसकी पैकेजिंग के लिए, अगर हम इसको आगे स्केल पर लेकर जाएंगे सेल करने के लिए, तो उसके लिए तो ज़ाहिर है पैसे लगेंगे और अब भी और इन सारी चीज़ों के पैसे नहीं जी, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। कितने पैसे चाहिए? बिजनेस है भाई, कहीं जाएगा भी बिजनेस को बेचारे तो दूर से आए, कितने पैसे चाहिए उसको आगे डेवलप करने के लिए। चलो सोच के आना, शाबाश। अच्छा, ये प्रोडक्ट काफ़ी रेवोल्यूशनरी। ऑलराइट, तो आई होप कि मैंने इस इवेंट को तमाम फैक्ट्स और रीज़न्स के साथ आप लोगों तक पहुंचा दिया होगा और आप लोगों को ये थोड़ा समझ आया होगा कि बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन।
ऑलराइट, तो इट वाज अ टफ सनी डे, तो मैंने सोचा कि अपने स्टूडियोज़ पहुंच के आप लोगों को थोड़ा सा कंक्लूड करके बताऊं। और जैसा आप लोगों ने देखा, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को समझ आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोगों को फेवर करेगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी देखने वाले के काम आ सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो है वो 40 से ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, वो थी शार्क सेशन। शार्क सेशन क्या है वो मैं आपको छोटा सा एक मिडिल क्लास लैंग्वेज में समझा दूँ। वो होता है ऐसे है कि कोई 5, 6, 8 या 10 जो है मेंबर्स का एक पैनल बिठाया जाता है, जिसमें अपनी फील्ड के माहिर लोग अपनी प्रोडक्ट जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया होता है और वो आज किसी वक्त में एक बहुत अच्छे लेवल पे बिज़नेस कर रही होती है, या उसका एक नाम होता है, या वो जो है वो मुल्क की इकोनॉमी को फेवर कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है, और उनकी प्रोडक्ट या उनकी चीज़ या उनकी आइडिया के जैसी वो बूस्ट करता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे हज़ारों और लाखों लोगों का रोज़गार बन जाता है। तो ऐसे लोगों को ना शार्क टैंक के एक पैनल में बिठाया जाता है। वो दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग आते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी प्रोडक्ट, अपनी चीज़, अपनी जो है इनोवेशन है, या उन्होंने जो भी चीज़ या कोई भी ऐसी मेडिसिन बनाई है, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बनाई है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसकी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन अगर करें तो वो जो है आम लोगों तक, आम आदमी उसको ख़रीद सके, जिससे वो कंपनी को भी फ़ायदा है, जो स्टार्टअप ले रहे हैं स्टूडेंट्स या जो इंडिविजुअल हैं उनको भी नेचुरली फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको एक अच्छी ऑफ़र मिल जाती है कि अपने बिज़नेस को या अपने आइडिया को, या अपने जो बेबी होता है, जो उनका आइडिया होता है, अपना उनका जो एक आप कह लेंगे प्रोटोटाइप चीज़ होती है, उसको आगे मार्केट मतलब एक बिज़नेस लेवल तक ले जाने के लिए वो लोग फिर आगे आते हैं। उनमें से कोई भी फिर आपसे वो होता ही है कि आप ये जो स्टूडेंट है या ये स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, और फिर शार्क्स उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। उसमें वो देखते हैं कि इसकी का वो स्टैंडर्ड भी है, इस चीज़ का वो लेवल भी है, और उसकी फिर टेक्निकलिटीज़ वो पूछते हैं अपने हिसाब से। जो उसके फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने हिसाब से वो क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। और फिर ये होता है कि फाइनली जो भी इंडिविजुअल है जिसकी वो चीज़ है, वो एक रेट फिक्स कर देता है कि भाई इस रेट और इस परसेंटेज पे अगर आप मुझे बिज़नेस के लिए आप मुझे फाइनेंस करते हैं, तो एक परसेंटेज वो दोनों के बीच में डील हो जाती है कि जी उसका उतना परसेंटेज का प्रॉफिट जो है वो फिर उस शार्क को जाता है जो उसमें आगे आती है, और उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट के तहत वो जो छोटी प्रोडक्ट या छोटी चीज़ या छोटी इनोवेशन होती है, उसको ग्रैंड लेवल तक प्रोडक्शन होने तक में वो उसको हेल्प आउट करते हैं फाइनेंशियली भी, और जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं वो सारी उनको फिर अपना पूरा इनपुट वो उसके साथ जो है ना वो इन्वॉल्व करते हैं। तो एनीवेज़ वो आई होप कि ये मेरी बात और ये मेरी जो मैंने शार्क सेशन के बारे में जो आप लोगों को बताया वो आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। अच्छा, ये एक ना यूनिवर्सल जो है वो प्लेटफॉर्म है जिसको शार्क सेशन या शार्क टैंक सेशन के नाम से दुनिया जानती है। इसको आप गूगल करेंगे, इसके बारे में आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, अगर कुछ आपको मज़ीद इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने पूरी कोशिश की कि एक मिडिल क्लास लैंग्वेज में मैं आप लोगों तक ये सारी बात पहुंचाऊं, जो पूरा इवेंट था वो, और उसके बाद जो ये शार्क सेशन हुआ उसके बारे में भी। तो इट वाज ए गुड इवेंट, और ओ यस, इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक बार फिर आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी, इतना सपोर्ट किया। अच्छा ओके, होल्ड स्टॉप। एक छोटा सा मैंने एक वीडियो डाला है जन्नत के हवाले, तो उसके लिए बहुत जल्द जिसमें मैं साथ लिखा हुआ है जन्नत की ग़िज़ा और मखलूक़ात
आपकी जो ग़िज़ा होती है और आपकी क्या ज़िम्मेदारी, हमारी बीइंग मुस्लिम बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए। तो इस बारे में भी एक मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो और दलाइल के साथ, फैक्ट्स के साथ मैं आपके सामने रिवील करूँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रियलिस्टिक हम रहेंगे, कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई गैर ज़रूरी वो सास बहू वाली जिस तरह होता है ना, टना टना टना, इस तरह कुछ नहीं होने वाला है। रियलिस्टिक बात करेंगे तो ओके, लंबा हो जाएगा, लंबी नहीं करनी है, शॉर्ट। और ये भी मेरी ख्याल से पूरी हमारी वीडियो हो गई है आज के लिए, काफ़ी है। तो थैंक यू, टेक लॉट केयर्स, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।